तेरा सेवत नंद कुमार अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा मैं दास वे अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा जग में रहूं जरन के आसरे राधा मैं जन्मूं जग में रहूं जरन के आसरे नित हरि पूजा नित हरि मंदिर सेवत नंद कुमार नहीं मांगे जन्म जन्म अवतार। पूरे वैष्णव जगत में भगवान के भक्त भगवान से मुक्ति चाहते ही नहीं। भगवान कहते भगवान जन्म देना हो तो आप जन्म दीजिए, बार बार जन्म दीजिए, हैं? पर राखों सदा निकुंज भक्ति आइए झाड़ूदार बनो झाड़ूदार बनो मोपे आज राधा जो मोपे आज धरो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। एक विशेष व्यक्तित्व कवि वो है मुक्ति। भगवान मैं ये सारे फसाद से मुक्त हो जाऊं, अब मुझे मुक्त करो। जब कोई चीज उलझने बहुत बढ़ जाती है तो हम उनसे मुक्ति चाहते हैं और संसार को अपने आप में बहुत बड़ा जंतर बनता है। बोलो कब तक अच्छा लगता है? जब तक सब ठीक चल रहा है। सोचो, और क्या इस दुनिया में सदा अच्छा चलेगा, अनुकूल चलेगा? ये भी सोचने लायक बात है। अच्छा प्रतिकूल के दिन आएंगे ना, हर आदमी के आएंगे, जिसे प्रतिकूल कहते हैं। हर आदमी के दिन आते हैं। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, ठीक है, आप कैसे हैं? लगता है मजे में हैं? सही। एक समय तक कहते हैं, सच में एक दिन हमारे पास मुस्कुराहट भी नहीं होती कहने के लिए, और पूछने वाले की हिम्मत भी नहीं होती आप कैसे, हमें पता है एक बात। तो तब तक हमें अच्छा लगता है। एक दिन फिर हम इससे मुक्त हो जाना चाहते हैं। भैया कुछ कहना चाहते थे, भैया जब ऐसा कुछ कहते तो कुछ कमेंट्स आने वाले हैं। जी भैया। अभी भैया बाकी बिहारी जी की परिक्रमा कर रहे थे तो एक वृद्ध सज्जन और उनका बेटा था, तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे नीचे से ही परिक्रमा कर लेते हैं क्योंकि ऊपर से सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी। 2 सीढ़ियाँ भी उतरना उस समय में कितना भारी लगता है कि वो 2 सीढ़ियाँ भी अवॉइड करना चाहता है व्यक्ति जो गोवर्धन नहीं। जवानी में तो जैसे आपने बोला, बुढ़ापे में इतना वो होता है कि 2 सीढ़ियाँ भी इतना ज्यादा कष्टदायक और इतना होता है कि उसको भी अवॉइड करना चाहता है। बिल्कुल। गर्दन बिना कारण से हिलती रहती है, मुंह में डेंचर ना लगाए तो मुंह भी भचभचाता रहता है। सच में आंखें पूरी खुली दिख रही है पर दिख कुछ नहीं लग धुंधला। एक बूढ़ी माँ मुझे मिली, उन्होंने कहा कि भैया अब भगवान को बोलो अपने घर से बुलावा भेज दे। गुजराती का एक भजन चेतना दीदी उसकी पंक्तियां गाती थी, तो उसमें एक गुजराती बूढ़ा भगवान से प्रार्थना करते हैं, हारे मारे प्रभु जी न जाए कोई
इटलड़ू वैकुंठ से विमान मोकड़ू। वैकुंठ से विमान भेज दो, कोई मेरे प्रभु को जाए कह दे माँ से रिवाय नहीं, अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जा रहा, दुखड़ो सिवाय नहीं, वैकुंठ से विमान मोकड़ू। भगवान अब हमें और यहाँ से मुक्त कर दो। एक दिन आदमी मुक्त हो जाना चाहता है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन का मतलब भजन गाते नहीं है। देखो मैंने भजन गाने वालों को भी देखा है और बड़े-बड़े प्रोग्राम्स में, और पीछे वो पौवा चढ़ाते हैं और फिर कुछ 4 घंटे तक गाते ताबड़तोड़ पूरी तरीके से। भाई आप मुझे बताओ हैं? और उन भजनों का सुनने वालों के अंतःकरण पे क्या असर पड़ेगा? वैसे तो भजनों का भी वो, मेरे को ऐसा लगा एक जगह कोई गाना बज रहा, उन्होंने कहा भैया भजन गा, टिंकू जिया आवाज आ रही थी, तो ये कह रहे कि ये कोई बाबा का भजन बनाया है। तो मैंने कहा कुछ भी, उन भजनों से एक बार एंटरटेनमेंट अच्छा होता है, और अगर उसमें भी आपने भगवान में मन लगा दी तो फायदा है, कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन देखिए, जो अगर नशा करके अगर कोई गाएगा तो सुनने वाले भी, वो भी कम नहीं है, वो भी पौवा चढ़ा के आए हैं, तो सोच रहे कम लग रहा है, कम लग रहा है, ऐसी बात नहीं। बहुत भजन का मतलब भगवान की भक्ति है। वो अगर भजन गा के अगर भगवान की स्मृति आती है तो ठीक, माला जप के आती है तो ठीक, अगर कोई मैं इनके साथ बैठता हूं ना तो मुझे भगवान की बहुत स्मृति आती है तो भी ठीक। कई लोगों को, भाभी आई हमारी, उन्हें वो गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं, तो हम गए थे अनंतपुर साहिब पंजाब में अभी लास्ट टू लास्ट ईयर, और मानेंगे नहीं स्थान का प्रभाव क्या होता है, भगवान की स्मृति के लिए बता रहा हूं। उस स्थान पे हम गए ना, हम 50 लोग थे, हमने कहा ये तो वैकुंठ है। इतना सुंदर, तो भगवान के पद, इतने सुंदर गुरबाणी के वो पद चल रहे थे, शब्द बोलते हैं हम लोग, पद बोलते हैं, तो वो शब्द चल रहे थे इतने सुंदर, और सीधे भगवान की स्मृति हो जाएगी। वहां थोड़ी देर हम लोग बैठे, लगभग 15-20 मिनट, तो मन नहीं कर रहा था कि उठ के जाए, मैं लेट हो रही थी, लेकिन ऐसा लगा। तो कोई स्थान भी ऐसा होता है, गंगा जी का सुंदर तट हो या यमुना जी का तट हो, है? यमुना के नीर तीर त्रिविध समीर बहे, बोले पिट पीर तहाँ लाडली गुनान गाऊं, ललित किशोरी बार बार यूनी होली करे, कीर्ति किशोरी तेरे चित चरनान गाऊं। हे राधा रानी, यमुना का तट हो सुंदर, और हम आपके गुणानुवाद कर रहे हो, इस तरीके से हमारा मन आप में लग जाए। कदा वृंदारण्य विमल यमुना तीर पुलने, कभी वृंदावन में हमारा मन भगवान में लग जाए, नारदी निकुंज के मंदिर में आके लग जाए, हो सकता है किसी जागरण में जाके आपको भगवान की बहुत स्मृति हो जाए। कोई भी चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, हर चीज का अपना एक प्रभाव है, पर उसको गलत तरीके से क्या बोलो, भगवान के मंदिर में भी अगर गलत उद्देश्य के लिए जाएं तो वो लोग क्या भगवान की स्मृति आएगी, क्या उसे भगवान का भजन कहेंगे? तो उद्देश्य की सबको ध्यान रखना चाहिए। भगवत स्मृति के लिए जो लोग जीते हैं भैया, उन लोगों को वास्तव में पता लगता है, चाहे भगवान मुक्ति दे, अंत काल रघुबर पूर जाए, जहां जन्म भक्त लिखाए। तो ना जिंदगी का और ये रहता है, ना मरने की कोई चाहत रहती है और न मरने का भय रहता है, पर वास्तविक भक्ति की बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए हम लोग को जो आवश्यकता होती है वो सत्संग की जरूरत होती है। बहुत ध्यान से, सत्संग बहुत जीवन के अंदर, जैसे सत्संग की और महिमा है वो इतनी ज्यादा है, क्या बोले, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जहां जेहि जतन, जब जहां जेहि जतन जेहि पाई,
सोई जानब सत्संग प्रभाव, लोक न वेद न आन को पाओ। संसार में अगर किसी ने वास्तविक उद्देश्य को और भगवत तत्व को पाया है, भगवान के चरणों की भक्ति को पाया है, तो उसे कहां से मिली है? सत्संग के प्रभाव से। तो वास्तव में हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, नित्य भगवान के पास थोड़ी देर बैठते हैं और भगवत चर्चा करते हैं। कभी महादेव जी कुछ कहें, कहने वाले लोग बदलते रहते हैं, लेकिन सुनने वाले का उद्देश्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कहने वाले का उद्देश्य भी ना उसने ऐसा हो कि वो भांग के नशे में कुछ कहे जा रहा है। और मथुरा के एक पंडित जी कथा कर रहे थे, चौबे जी, और उन्होंने भांग लगाई थी, तो वो बताने शुरू गए, तो इतने बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने बताने शुरू, तो वो बारात का वर्णन करे, गधे आए, घोड़े आए, वो बताए जा रहे, लोग भी सुने जा रहे हैं। तो भांग के नशे में नहीं हो, बोलने वाला भी, उसको भी सम्यक उसको पता होना चाहिए कि वो किस उद्देश्य के लिए बोल रहे हैं। सुनने वालों को भी पता होना चाहिए वो किस उद्देश्य के लिए सुन रहे हैं। जय जय श्री राम।